Good afternoon, 5th class. I am Madhvi from Happy Cambridge School, your SST teacher. Student, today we will continue our remaining chapter number 10. Page number 64, The Story of Numbers. अब हम किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं? पहले हमने स्टोरी ऑफ राइटिंग पढ़ा था कि राइटिंग की शुरुआत कैसे हुई, है ना। पहले पिक्टोरियल फॉर्म था, फिर क्यूनिफॉर्म आया, ऐसे ऐसे करके आगे प्रोग्रेस हुई। अब हम पढ़ेंगे स्टोरी ऑफ नंबर की जो स्टोरी है वो पढ़ेंगे, ठीक है। Men in olden time must have felt the need to keep a record of the things and objects he processed. देखो कि ये क्या कह रहे हैं कि जो पुराने के टाइम के जो लोग थे उन्हें ये ज़रूर फील हुआ होगा कि हमारे पास जो चीज़ें हैं, जो हम लोग जो हमारे पास ऑब्जेक्ट हैं, जो थिंग्स हैं, उन्हें हम क्या किया जाए, उन्हें रिकॉर्ड किए जाएं। यानी कि मान लो आपके पास 5 बुक्स है तो आप रिकॉर्ड कर पाओ कि हाँ मेरे पास 5 बुक्स हैं, तो उसके लिए आपको नंबर आने बहुत ज़रूरी हैं, 1 2 3 4 5। जब आप काउंट करोगे तभी बता पाओगे ना। He used pebbles, swing stones, drawings and later his hands and 10 finger for counting. अब उन्हें काउंटिंग तो आती नहीं थी तो उन्होंने विंग्स का यूज़, जो पंख वगैरह होते हैं, स्टोन वगैरह, पत्थर वगैरह होते हैं, उनके थ्रू वो गिनते थे। लाइक एक पत्थर यहाँ से वहाँ उठा के रखा, दूसरा पत्थर वहाँ उठा के रखा, ऐसे करके वो गिनते थे। बाद में उन्होंने अपनी फिंगर्स का यूज़ करना शुरू किया, है ना। और उसके बाद वो अपनी 10 फिंगर्स का यूज़ करके क्या करते थे, काउंटिंग करते थे। In this course of the time, different system of numbers developed. उस टाइम पे एक numbers का different system develop हुआ. The concept of zero was used for the first time by the Indians and was later on adopted by the Arabs and Romans and the other Europeans. देखो जो एक अब वहाँ पे डेवलपमेंट हुआ नंबर्स में भी। अब आया हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ ज़ीरो। तो कॉन्सेप्ट ऑफ ज़ीरो जो था, यानी कि जो ज़ीरो की शुरुआत जहाँ से हुई, ज़ीरो का फर्स्ट टाइम जिसने यूज़ किया वो कौन थे? इंडियंस थे। इंडियंस ने सबसे पहले ज़ीरो का यूज़ किया था और बाद में इसको एडॉप्ट कर लिया गया था जो अदर यूरोपियन सिटीज़ हैं, अरब्स वगैरह हैं, उनके द्वारा। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि फ़र्स्ट टाइम ज़ीरो का यूज़ किसने किया था, तो इंडियंस ने किया था। However, present number system was spread by the Arabs, hence it is called the Arabic number. और आज के जो प्रेजेंट नंबर है वो अरब्स के द्वारा निकले हैं तो इसलिए उन्हें क्या कहा जाता है? अरेबिक नंबर कहा जाता है। बट इन फैक्ट दे ऑर्गेनेटेड इन इंडिया, लेकिन असल में क्या है कि वो इंडिया से उत्पन्न हुए थे, क्योंकि आपको पता है हर चीज़ की शुरुआत ज़ीरो से होती है। तो जब ज़ीरो ही ऑर्गेनेट हुआ इंडिया से तो नंबर सिस्टम तो फिर इंडिया का ही हुआ ना। Today, the international system of number is thus based on the Indian system. आज के टाइम पे जो हमारा इंटरनेशनल सिस्टम है नंबर्स का वो किसके ऊपर बेस है? इंडियन सिस्टम के ऊपर बेस है। The concept of decimal system was also given by इंडियन। जो डेसिमल सिस्टम का कॉन्सेप्ट था, जो डेसिमल लगा के हम ऐड करते हैं, मान लो 2.4 + 1.6 ऐसे करके जब हम ऐड करते हैं तो डेसिमल सिस्टम भी इंडियंस के द्वारा दिया गया था। याद रखना बेटा, डेसिमल सिस्टम एंड ज़ीरो कॉन्सेप्ट वाज गिवन बाय इंडियन। दी स्टोरी ऑफ पेपर। अब पेपर की स्टोरी पढ़ेंगे कि पेपर कैसे डेवलप हुआ, कैसे करके उसके ऊपर लिखना स्टार्ट हुआ, है ना। The Roman used a metal stele to inscribe word on a soft wax tablet. जो रोमन्स थे वो क्या करते थे, उनके पास एक वैक्स टैबलेट होती थी, सॉफ्ट सी थी, जिसके ऊपर वर्ड्स ना इंस्क्राइब किए जाते थे, लिखे जाते थे, जिसे कैसे ना कुरेद दिए जाते थे। The Egyptians wrote with reed brushes or pens on papers, a type of thick paper made from steam and the papers plant. जो इजिप्शियंस वगैरह जो थे वो कैसे लिखते थे? एक पेन या ब्रशेस वगैरह का यूज़ करके जो पेपर्स प्लांट होता है उसकी स्ट्रीम के थ्रू एक वो बनाते थे और उसके ऊपर वो इजीली लिख पाते थे। द बार्क ऑफ द बिच ट्री और प्लाम ट्री वाज आल्सो यूज्ड फॉर राइटिंग। जो प्लाम ट्री वगैरह थे वो आल्सो यूज़ होते थे राइटिंग के लिए। द वर्ड पेपर कम फ्रॉम पेपर्स टूडे। पेपर इज़ मेड फ्रॉम सॉफ्ट वुड प्लम। This plums is planted by heavily machine and then converted into paper. जो हमारा पेपर वर्ड है वो कहाँ से निकला है? पेपर्स,
ठीक है, ये पढ़ने में डिफरेंट है, पेपर नहीं पढ़ा जाएगा, ठीक है। टुडे, आज के टाइम पे जो पेपर बना होता है वो किससे बना होता है? जो सॉफ्ट वुड होती है, लकड़ी होती है, उसको भारी भारी मशीनों के द्वारा फ्लैट किया जाता है, देन वो किस में कन्वर्ट होता है? पेपर में कन्वर्ट होता है। डू यू नो द पेपर वॉज इन्वेंटेड इन चाइना मोर देन 2000 ईयर्स एगो। क्या आप जानते हैं कि जो पेपर था वो सबसे पहले चाइना में बना था, कम से कम 2000 साल पहले। इट वॉज मेड बाय हैंड बाय क्रशिंग रैग्स, जूट, हेम्प, स्ट्रॉ एंड बैम्बू। और ये किसके द्वारा बना था? जो बैम्बोज, जूट्स वगैरह होते हैं उनको क्रश करके हाथ से उसके द्वारा पेपर बनाया गया था। द आर्ट ऑफ प्रिंटिंग, अब प्रिंटिंग की बात आ रही है, ठीक है, कि प्रिंट कैसे होने लगी। फॉर मैनी सेंचुरीज वेरी फ्यू पीपल कुड रीड और राइट। बहुत सेंचुरी तक बहुत कम लोग थे जो पढ़ पाते थे और लिख पाते थे। डॉक्यूमेंट वर रिटन बाय हैंड, जो डॉक्यूमेंट्स थे वो कैसे लिखे जाते थे? हैंड से लिखे जाते थे। इन द मिडिल एजेस ऑल द बुक्स वर हैंडमेड, जो मिडिल एजेस थी उसमें जितनी भी बुक्स होती थी हैंडमेड होती थी। ऑल बुक्स हैंडमेड एंड टू कॉपी अ बुक माइट बी अ लाइफ टाइम वर्क फॉर अ राइटर। और किसी भी बुक को कॉपी करना किसी भी राइटर के लिए लाइफ टाइम वर्क हो जाता था। अब जब प्रिंटिंग ही नहीं है, लाइक अभी के टाइम पे क्या होता है, हमने एक बुक लिखी और बाकी बुक्स उससे क्या हो जाती हैं? फ़ोटो कॉपी हो जाती हैं, प्रिंट हो जाती हैं, है ना। लेकिन उस टाइम पे क्या था कि अगर कोई राइटर बुक लिख रहा है तो वो उसके लिए एक लाइफ टाइम वर्क हो जाता था, क्योंकि बुक लिखना कोई ईजी बात नहीं है, इसी बात नहीं है ना। तो वो तो बेचारा राइटर पूरा लाइफ टाइम बुक ही लिखता रह जाता था। तो उसके थ्रू पेंटिंग की शुरुआत हुई। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।